हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं वो है बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की तैयारी किस प्रकार करें। बहुत से बच्चों की यही डिमांड है कि सर इस एक महीने में मैं गवर्नमेंट की सीट कैसे निकाल सकता हूं। कोई ऐसा तरीका बताइएगा जिससे कि मैं बहुत कम समय में जो है मेरी पूरी सिलेबस को भी रिवाइज कर लूं और कम से कम मुझे गवर्नमेंट की सीट मिल जाए बस। तो चाहे आप मेरे दोस्तों आरयूएचएस से फॉर्म भरे हो, चाहे आपने और किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा है, आपको मैं बता देना चाहता हूं अब समय आपके पास एक महीने का है और एक महीने के समय में मेरे दोस्तों आपको एक मेगा प्लान बनाना ही पड़ेगा। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, आप अपने मन के मुताबिक आज फिजिक्स पढ़ ली, कल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, परसों बायो पढ़ रहे हो, किसी दिन पढ़ा भी नहीं। अगर यह सिस्टम चलता आ रहा है पिछले दिनों से तो पहले इसे बदलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, पहले आपको अपने माइंड में एक हल्का सा टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल को सही ढंग से मैनेज नहीं करते हो तो मेरे दोस्तों सारे सब्जेक्ट और टॉपिक आपके कवर नहीं हो सकते। इसलिए मैं पहले कहता हूं कि आप एक बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल किसी पेज पे लिख करके दीवार पे चिपकाना कोई जरूरी नहीं है। आप अपने माइंड के अंदर ये सोच लीजिएगा कि मुझे मॉर्निंग के अंदर 2 घंटे बायो पढ़नी है, दोपहर में 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, इवनिंग में 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, या इवनिंग में 2 घंटे बायो, मॉर्निंग में फिजिक्स और दोपहर में मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है और रात के टाइम मुझे पेपर सॉल्यूशन करना है। मेरे दोस्तों, आपको 2 भागों में अपने इस टाइम टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आपको मेरे दोस्तों बुक्स जो आप पढ़ रहे हो या जो गाइड पढ़ रहे हो उसके लिए आपको टाइम अलग देना पड़ेगा, और मेरे दोस्तों आपको पेपर सॉल्यूशन के लिए टाइम अलग रखना पड़ेगा। आपको अब डेली पेपर सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। जिस स्टूडेंट ने मेरे दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, आप पता करो, जो लोग रीट का एग्जाम देते हैं, जो पटवारी, ग्राम सेवक, आईएएस और आरएएस का एग्जाम देते हैं, मेरे दोस्तों वो 10-10 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं मेरे दोस्तों, और आप लोग थ्योरी पढ़े जा रहे हो, आपने एक भी टेस्ट दिया नहीं ऑब्जेक्टिव, तो आपके अंदर उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का तरीका होना चाहिए। फिजिक्स में प्रश्न आ गए, स्टार्टिंग के 10 प्रश्न करने में आपने 1 घंटा लगा दिया, कर लोगे पूरा पेपर? नहीं कर पाओगे। समय मैनेज करना सीखिएगा। मैं क्लियर कह रहा हूं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे दोस्तों, जब भी आपके सामने पेपर आए टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर किसी प्रश्न को ज्यादा समय आपने दे दिया फिर पीछे समय नहीं बचेगा आपका। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा मेरे दोस्तों। मॉडल पेपर को सॉल्व करें। पिछले साल का कोई मॉडल पेपर लेके बैठ जाओ और उसे सॉल्व करो। कितने टाइम में आप सॉल्व कर पाते हो? जैसे मान लो 2 घंटे का समय मिलता है आपको, तो कम से कम वो पेपर 1 घंटा और 45 मिनट में तो सॉल्व करना है और आंसर देने हैं। ठीक है, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो भी प्रश्न तो कंप्यूटर पे दिखेंगे, तो कंप्यूटर पे दिखेंगे तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा, फिर माउस से उसके ऊपर क्लिक करना है, तो समय तो उतना का उतना लगना है। और आपको एक व्हाइट पेज देंगे न्यूमेरिकल या जो रफ कार्य करने के लिए, तो मेरे दोस्तों उतना ही टाइम लगना है। तो आप मॉडल पेपर को अधिक से अधिक सॉल्व करें। 50% टाइम मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में दीजिएगा, 50% समय मेरे दोस्तों बुक्स को पढ़ने में दीजिएगा। अब भी आप इस एक महीने में पूरी बुक्स का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। मेरे दोस्तों जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करते जाओ, ताकि एग्जाम से 5 दिन 7 दिन पहले वापस उन्हें एक बार पढ़ लो। अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स है तो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा, बेहतर है। नोट्स पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज या पेपर सॉल्यूशन कीजिएगा। और मैं एक सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फार्मेसी कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल की कर रहे हैं, आपने अगर पिछले साल के
कम से कम पिछले 3-4 सालों के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो मेरे दोस्तों आपको आइडिया ही नहीं है कि पेपर आएगा कैसा। 2 घंटे में कर ही नहीं पाओगे फिर आप पेपर। आप 12th करके अभी अभी तो आए हो, है ना? तो पिछले 2-3 सालों के पेपर सॉल्व करें मेरे दोस्तों। और अगर ये प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास नहीं है तो मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज की वेबसाइट पर डाल दिए हैं ये पेपर। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो, वहां पे आपको फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, ठीक है ना मेरे दोस्तों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी के पिछले सालों के पेपर मैंने वेबसाइट पर डाले हैं। और हमारी वेबसाइट मेरे दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? विजय एजुकेशन एंड विजय एजुकेशन न्यूज, विजय एजुकेशन न्यूज, आपको एंड लगाना ही नहीं, गूगल पे सीधा ये नाम सर्च करना है तो फिर आपको एक डोमेन नेम मिल जाएगा www.vijayeducationnews.com। इसके ऊपर आपको जो है पेपर मिल जाएंगे वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा। मेरे दोस्तों पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? एक बात तो ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही है, और प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर मान लो आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो मेरे दोस्तों आपको बीएससी नर्सिंग के पिछले सालों के पेपर तो सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ पैरामेडिकल का पेपर भी मिल जाए, आरयूएचएस का, वो भी सॉल्व करो। उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो आप। फार्मेसी का कहीं मिल जाए तो उसमें से भी पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री। और जो बच्चे फार्मेसी और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं आप बीएससी नर्सिंग के 3-4 सालों के पेपर पढ़ो बढ़िया तरह से। आज से 4 साल पहले बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी का सिलेबस सेम ही था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पैरामेडिकल और फार्मेसी के बच्चे, आप 2017, 2016, 2015, 2014 ये अगर आपको पेपर कहीं मिलते हैं तो ये पेपर बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल तीनों के लिए सेम ही है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं 2013, 14, 15, 16, 17 इनमें बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी का सिलेबस सेम ही था, केवल बायो एक अलग थी। बायो को मत पढ़ना, है ना? और बीपीटी वाले भी इसमें शामिल है, फिजियोथेरेपी के भी। तो मेरे दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब पैरामेडिकल में चाहे आप बीआरटी करते हो, बीएमएलटी करते हो, एक ही सिलेबस है। फार्मेसी में डी फार्मेसी करो चाहे बी फार्मेसी करो, एक ही बात है। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखो। इसके अलावा मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर या सैंपल पेपर। मेरे दोस्तों मैंने खुद आपके लिए 15 पीडीएफ की व्यवस्था करी है, जिसमें लगभग 10 पेपर मैंने बायो के दिए हैं और 5 पेपर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के दिए हैं, जिसमें शायद 3 केमिस्ट्री के हैं, 2 फिजिक्स के हैं। ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 15 पीडीएफ आपको दिए। अब भी अगर ये 15 पीडीएफ आप में से किसी बच्चे ने नहीं ली है तो आप अति शीघ्र लीजिएगा। इस सप्ताह में ही मौका है, इसके बाद मैं नहीं भेज पाऊंगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर जरूर लीजिएगा। मॉडल पेपर लेने के लिए 9828721229 मेरे दोस्तों इस नंबर पे आपको 100 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट वापस इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा तुरंत आपको अगले 2 ही मिनट में मॉडल पेपर की पीडीएफ भेज दी जाएगी। हमारे पास पैरामेडिकल, फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मॉडल पेपर उपलब्ध है। आपको लेने हैं, अभी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके इसी नंबर पे वापस डाल दीजिएगा और इसी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। मेरे दोस्तों कोई जरूरी नहीं है मैंने जो मॉडल पेपर बनाए आप वही सॉल्व करो। कोई और आपके मिलने वाले हो, आपके सर हो, और आपको अगर मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं तो आप उन्हें यूज कीजिएगा। मेरे दोस्तों पढ़ने का जरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स लेकर के पढ़ रहे हैं गाइड से। उन बच्चों को मैं सीधे शब्दों में मना करना चाहता हूं। मैं उस बुक्स के पब्लिकेशन का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ ऐसे पब्लिकेशन है जिनके अंदर बीएससी नर्सिंग की बुक्स में जीके डाला हुआ है, आरयूएचएस के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट डाला हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों।
और उन बुक्स में पैरामेडिकल और फार्मेसी की जो तैयारी के लिए बुक्स आती है उसमें मेरे दोस्तों हिंदी के अंदर सिलेबस डाला हुआ है, जबकि पेपर इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जीएनएम लिखा हुआ है, जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ, जबकि जीएनएम की कोई प्रवेश परीक्षा ही नहीं होती। मेरे दोस्तों ऐसी किसी किताब को मत खरीदे, और अगर खरीद भी लिए वो प्रमाणित नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, या तो आप पढ़ो एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है ना, या आप पढ़ो आरबीएसई की बुक्स। इनके अलावा बुक्सों में कोई और बुक्स मत पढ़ो। अगर किसी बच्चे के पिछले साल के नोट्स बनाए हुए मिल जाए आपको तो वो सबसे बढ़िया है, नोट्स आप पढ़ सकते हो किसी बच्चे के, ठीक है ना। इसके अलावा मॉडल पेपर पढ़ने मेरे दोस्तों, तो आपके पास एक महीना बहुत ज्यादा होता है, और डेली कितने घंटे पढ़ना है, डेली मेरे दोस्तों 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटे बायो, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 6 घंटे बुक से पढ़ाई करनी है। और फिर मेरे दोस्तों 3 सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करने हैं आपको, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 1 घंटा फिजिक्स का और 1 घंटा बायो का। पेपर आपके पास कोई है तो उनको सॉल्व करो, वो नहीं है तो आपके बुक्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे अभ्यास के, उन्हें सॉल्व करो। पिछले साल के पेपर के सॉल्व करो, खुद से बनाओ। अगर आप अपने किसी रूममेट के साथ रहते हो, अपने दोस्त के साथ रहते हो, तो उस दोस्त को बोलो कि तू 10 प्रश्न फिजिक्स का बना दे और मैं 10 प्रश्न केमिस्ट्री के बना रहा हूं, फिर एक दूसरे का टेस्ट लो आप लोग। मेरे दोस्तों प्रयास आप खुद करोगे तभी होगा, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ना कि घूम घूम के आज एक इस चैनल पे चले गए, कल उस सर के वीडियो देख लिए, परसों उसके देख लिए, इसमें आपका समय खराब होगा। ठीक है, मैं क्लियर कहता हूं। हाँ, बायोलॉजी की मैं कंप्लीट जिम्मेदारी मैंने पहले ही ले ली, इसलिए आप बायो की क्लास के लिए इस चैनल पे डेली 5 बजे आए। इसके अलावा आपसे बच्चों में निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, अपना समय कहीं खराब नहीं करना, सेल्फ स्टडी करते रहना। यूट्यूब पे कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे सर मिले तो आप वीडियो वहां देख सकते हो, लेकिन मैंने करीब 20 से 25 मॉडल पेपर मैंने खुद पिछले साल के 2016, 17, 18, 19, 20 बीएससी नर्सिंग के ये पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंदर पेपर सॉल्यूशन करके वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे पेपर सॉल्यूशन वाले वीडियो जरूर देखना मेरे दोस्तों, उनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत प्रश्न मिलेंगे उनसे। तो अब वो समय आ गया है जिसमें आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे दोस्तों इस बार फॉर्म पिछले बार से ज्यादा भरे गए हैं। इसमें मैं इस बात को नहीं छिपा सकता। हाँ, ये बात सही है कि इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। फॉर्म ज्यादा भरे जाने का कारण यह है कि इस बार फॉर्म काफी लेट हुए हैं, 2 महीने फॉर्म लेट निकले, तो इसलिए बहुत से बच्चों ने आवेदन किया है। लेकिन यह भी बात सही है कि आवेदन करने वाले आधे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। आवेदन करने वाले बच्चों का 15 से 20% भाग ऐसा है जिन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रखा है 5-5 हजार रुपए फीस भर के। उन बच्चों ने भी तो फॉर्म लगाया है। तो मेरे दोस्तों, आपके साथ कंपटीशन करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको कुछ लोग डरा सकते हैं कि 40,000 फॉर्म आ गए, 30,000 फॉर्म आ गए, आप इस बात से मत डरना, है ना। तैयारी करने वाले बच्चे इतने नहीं है, ठीक है। आप जितना डेली पढ़ते हो 10-12 घंटे, इतने पढ़ने वाले बच्चे और नहीं है, इसलिए आपका कंपटीशन लिमिटेड बच्चों के साथ है। बच्चों, आप लक्ष्य के बहुत करीब है, मैं सही कहता हूं, आप टारगेट के बहुत नजदीक हैं, और यहां से अगर आपने अपना रास्ता बदल दिया तो फिर पछतावा जिंदगी भर होगा। और अगर इस 1 महीने में जम के मेहनत कर ली तो आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी भी सुखी रहेगी, और आपके माता पिता का सपना जो आपको पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, उनके आगे का पूरा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी खुशी के साथ वो जिएंगे कि मेरा बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहा है, मेरा बेटा पैरामेडिकल फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उसे, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा सपना जो आपका सच होने जा रहा है, और इसके लिए आप लग जाइएगा, प्लानिंग के साथ मेहनत कीजिएगा। डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
ठीक है, पढ़नी ही पढ़नी है मेरे दोस्तों। फार्मेसी के बच्चे हो, अगर आप पैरामेडिकल के हो, तो आप डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री 4-4 घंटे पढ़िएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पैरामेडिकल और फार्मेसी के अंदर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है 11वीं और 12वीं दोनों की, और वो भी इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है मेरे दोस्तों पैरामेडिकल और फार्मेसी का, जबकि बीएससी नर्सिंग का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग में केवल 12वीं का पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसके बाद रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो मेरे दोस्तों यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे पढ़ने वाले बच्चे को फायदा होगा। पढ़ने वाले बच्चे को क्या फायदा होगा? मान लो आपने पूरी पढ़ाई की और आपके 10 प्रश्नों में डाउट है, तो डाउट वाले प्रश्न किस बच्चे के सही होंगे? उस बच्चे के सही होंगे जिसने पढ़ाई की है। मेरे दोस्तों, आप पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हो, तो आपको अगर किसी प्रश्न में डाउट भी होगा और आपको यह लगेगा कि इसमें लगभग ए सही हो सकता है, तो वास्तव में आपको जो लगेगा वो सही भी होगा। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, उसे अगर 10 प्रश्नों के आंसर नहीं आ रहे, तो उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। यह बात सही है ना? तो आपको हर एक प्रश्न अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फार्मेसी, पैरामेडिकल, ठीक है, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के बच्चे ध्यान से सुने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्तों। एम्स का एग्जाम कब हो रहा है? एम्स का एग्जाम हो रहा है 28 दिसंबर को, और एम्स के प्रवेश पत्र आ रहे हैं 20 दिसंबर को, जबकि आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी आरयूएचएस का एग्जाम कब है मेरे दोस्तों? आरयूएचएस का एग्जाम लगभग 5 से लेकर 10 जनवरी के बीच में है। ठीक है ना, याद रखना। और आपके प्रवेश पत्र कब आ रहे हैं आरयूएचएस के? तो लगभग आपके प्रवेश पत्र आ रहे हैं 25 दिसंबर के आसपास। सेंटर जयपुर ही रहेगा आपका, यह भी मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।